बिरयानी कैसी बनी है अलादीन? अच्छी है। अंगूर कच्चे तो नहीं रह गए? नहीं। तो मैं जन्नत से प्याज लेकर आती हूँ। जी। जन्नत से प्याज ले आती हूँ? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, पर तुझे क्या हुआ है? क्या सोच रहा है? शीर खुरमा अच्छा नहीं बना क्या? मेरी अम्मी के हाथ का बना शीर कोरमा और अच्छा ना बने, ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर क्या हुआ है? क्या सोच रहा है तू? चीनू के बारे में सोच रहा है? अलादीन, चीनू मिल जाएगा। तू उसे ढूंढने की इतनी कोशिश तो कर रहा है, फिक्र मत कर। हाँ अम्मी, एक बात और है जो परेशान कर रही है। क्या? चिड़ी के अब्बू मुझसे मिलना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है अलादीन। सुन, तू ना बाल कटाकर जाना और इंसान बनकर जाना, और वो लाल कुर्ता है ना जो तू ईद पर पहनता है, उसे पहनकर बिल्कुल शहजादा लगता है मेरा बेटा। वही पहनकर जाना और मैं तेरे लिए ना वो कच्चे दूध का उपटन बना देती हूँ। आखिर अपने होने वाली बीवी के अब्बू से मिलने जा रहा है तू? अम्मी अम्मी मेरी प्यारी अम्मी, अब कहाँ तक पहुँच गई? जिनू को ढूंढने में नक्चड़ी मेरी मदद कर रही है, मेरे साथ इतना वक्त बिताती है, तो उसके अब्बू जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। कहीं ऐरा गहरा नथु गहरा तो नहीं? और होने वाली बीवी? अम्मी आप भी ना, आपको पता है उस नक्चड़ी ने अपने चूहे का नाम अलादीन रखा हुआ है। आप हंस रही हैं अम्मी? आप मेरी अम्मी है, उस नक्चड़ी की अम्मी है? अभी तो तेरी हूँ, पर बहुत जल्द उसकी हो जाऊंगी ना। अम्मी आप भी ना, अब वो बस मेरी एक अच्छी दोस्त है। अच्छा जी, सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। उस दिन रात को बिल्ली आई थी ना, अच्छी तरह से पता है मुझे वो कौन थी। अलादीन, ये वही बिल्ली है ना जो अक्सर अपने घर में आ जाती है? नहीं अम्मी, ये वो बिल्ली नहीं है। ये बिल्ली तो शैतान आंखों वाली, मासूम हंसी वाली, गुलाबी गाल वाली। तू बिल्ली की बात कर रहा है या अपनी अपनी उस नक्चड़ी की? नक्चड़ी की। क्या हुआ? ऐसे शर्मा क्यों रहे? हाँ, सिर्फ दोस्त है ना तेरी? हाँ। उपटन बनाकर लाती हूँ मैं तेरे लिए। मेरी जिंदगी, मेरी खुशी तब तक अधूरी है अम्मी, जब तक मुझे मेरा भाई जिनू नहीं मिल जाता। लेकिन मैं आपके चेहरे से ये हंसी नहीं छीन सकता। बस एक बार मुझे वजीर आला का सच पता चल जाए। तू वजीर का वफादार सूबेदार है ना? अगर वो उस कमरे में नहीं हुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगा। ये असली कातिल नहीं, आका के हुक्म से मेरा पैदा किया हुआ एक वहम था। अब बेचारे गुल्लू की खैर नहीं। दुश्मन को देखते ही हालत खराब हो गई तुम्हारी। एक झटके में बता दिया हम कहाँ हैं। हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे और तुम नाकामयाब रहे। इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। वज़ीर आला, मैं जानता हूँ इस गुनाह की कोई माफी नहीं है, पर बगदाद जितना बड़ा नहीं है उतना बड़ा दिल तो आपका है ना वज़ीर आला। एक मौका दे दीजिए, अगर इस बार मैं नाकाम रहा तो आपका सर मेरी तलवार। नहीं नहीं, मेरा सर आपकी तलवार। दिया
लेकिन आइंदा ये भूल नहीं होनी चाहिए। इनाम वजीर आला। इनाम नहीं, मौका है तुम्हारे लिए। हमारी बात ध्यान से सुनो। जाओ। समझ गया वजीर आला, इस बार कोई गलती नहीं होगी। जीने का शौक रखते हो तो गलती होनी भी नहीं चाहिए। जी। ये कौन सी चाल है मेरे अक्ल के जादूगर का? मौत का डर बड़ा ही कमाल का होता है अंगूठी के जिन। इंसान से कुछ भी करवा सकता है। हमने तुमसे कहलवा कर उस पर हमला करवाया और उसके दिमाग में ये वहम पैदा किया कि वो अपनी जान गंवा सकता है। हम जानते थे ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हमने उसे जान से मार देने की धमकी दी तो हमें पता था कि वो हमारा दिया हुआ काम बखूबी निभाएगा। वाह वाह आका वाह! पहले आपने उसे डराया, फिर उसे फंसाया। आपका तो अंदाज ही निराला है। काश हम तुम्हारे बारे में भी ये कह सकते। खैर, ऐसा अगर तुम चाहो तो तुम अपने भाई को शुक्रिया अदा भी कर सकते हो। मैं एक अच्छे दिन नहीं हुआ आका, मुझे खुद से दूर कर दो तो मुझे वापस से चिराग में कैद कर दो आका। चिनू तुम? मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई? मैं जा रहा हूँ उस नकाबपोश काले चोर को ढूंढने। जिनू की याददाश्त चली गई है। वो कितना बदल गया है। लेकिन जब मैं उस दिन उसके साथ बैठा था तो मुझे ऐसा लगा कि उस नए जिनू में अभी भी कहीं ना कहीं पुराना जिनू छिपा हुआ है। गोल मटोल सा, मोटा ताजा, सबसे मोहब्बत करने वाला। और मैं इस वक्त उसे बहुत बहुत याद कर रहा हूं। कहाँ हो तुम जिनू? मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं? मुझे कुछ तो बताओ। बेचैनी से क्यों हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि सच मेरे सामने और मुझे दिख नहीं रहा है? ये कमरा बड़ा खास मालूम पड़ता है। बहुत खास। कमाल के इंसान है, बाल भी नकली, बालों का रंग भी नकली। ये तो इंसानी नकली है। बादशाह सलामत, ये काला चोर है। झूठ आएगा सच के नीचे। सोच अलादीन, थोड़ा और पीछे। कुछ होगा। वजीर आला की खूबसूरती का पिटारा हमारे हाथ लग गया। कुछ होगा
चौका मैंने कहीं और भी देखा है, पर कहाँ देखा है? आओ काले चोर आओ। बेटे की तो मैंने तो वो चौका मुच्छड़ को पहने हुए देखा था। वजीर आला के कमरे में उनके सामान में मुच्छड़ का चौका, यानी वो चौका वजीर आला का है। इसका मतलब पर वजीर आला आप यहाँ कैसे पहुंचे? हम तो आपको खेमे में छोड़कर गए थे। इसका मतलब वजीर आला ही मुच्छड़ है। आप हमसे अपने दिल की बात छुपा रही हैं। आपकी जिंदगी में कोई आ चुका है। बगदाद की शहजादी को हम लड़के से मोहब्बत, ये मोहब्बत नहीं 4 दिन का बुखार है। हमें उस लड़के को मिलना है। अलादीन की अपनी अब्बू से बात करवाने से पहले आप दोनों आपस में बात कीजिए। हम यहाँ कैसे पहुंच गए? अब तो ऐसे लगता है कि कोई भी रास्ता हमने वो हमें काले चोर तक ही पहुंचाएगा। हम तो जानते हैं कि हमारे दिल में क्या है और उसके दिल में क्या है हम नहीं जानते। अगर कुछ होता तो वो हमारे अब्बू से मिलने में थोड़ी तो दिलचस्पी दिखाता, लेकिन हो सकता है कि उसे कोई चीज रोक रही हो। या अल्लाह, इतने सारे सवाल और सारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ काले चोर के पास है। उसे साफ साफ पूछ भी नहीं सकते, पूछे बिना रह भी नहीं सकते। ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे। खुदा हाफिज। वाह वाह मेरी प्यारी बेगम, आखिर तुमने सही फैसला ले ही लिया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी बेगम, लेकिन जाते हुए इंसान को कौन रोक सकता है? जाने वाले को कसम सोने की अशरफियों की, धतूरा चाट के आए हो क्या? क्या उल जलूल बक रहे हो? मतलब ये सारे गहने मुझे देकर तुम भिखारी जैसी जिंदगी बसर करने नहीं जा रही हो? जिसकी शक्ल ही मनहूस हो उससे अच्छी बातों की उम्मीद इंसान भला कैसे करे? अरे मियाँ, ये गहने पुराने हो गए हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वाह, गहने भी पुराने, मैं भी पुराना, हम दोनों की खूब जमेगी। ये गहने मैं ले लेता हूँ। अब नाज़नीन वो पहले वाली नाज़नीन नहीं रही। अब मैं सूबेदार की अम्मी हूँ, मेरा बेटा वजीर आला का सूबेदार है। ये पुराने गहने पुरानी तिजोरी में जाएंगे और वो तिजोरी होगी बंद। अब इस घर में एक बड़ी सी नई तिजोरी आएगी जिसमें नाज़नीन भारी भरकम गहने भर भर के रखेगी, भर भर के रखेगी, भर भर के रखेगी। रखूंगी, भर भर के रखूंगी। बेगम, हम गुल्लू के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको गधे और घोड़े का फर्क नहीं मालूम। वो बिल्कुल तुम पर गया है बेगम। पहली तनख्वाह तक वो वहां रुक जाए तो बड़ी बात होगी। बात करती हैं। पता नहीं ऐसे जाहिल माँ बाप को मुझ जैसी लायक औलाद कैसे हो गई। बड़े आए मेरा मजाक उड़ाने वाले। वजीर आला का दिया काम पूरा करके आज मैंने दिखा दूंगा मैं इनकी किस्मत पर पड़ा ताला नहीं, बल्कि उस ताले की चाबी हूं।
पता नहीं ये अलादीन मोहब्बत के नाम पर इतना डर क्यों जाता है। क्या वो ये नहीं जानता कि इस दुनिया में मोहब्बत से ज्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं है, और मोहब्बत सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। किस्मत ने मेरा हाथ भी थामा था जब मेरा निकाह उमर के साथ हुआ, पर खुशकिस्मती और उमर दोनों मुझसे दूर चले गए। शीरकुरमा, मैं आया। जीने का शौक रखते हो तो गलती होनी भी नहीं चाहिए। सोच ले गुल्लू, शीरकुरमा तो फिर से मिल जाएगा, मगर ये मौका फिर से नहीं मिलेगा। इज्जत कमाने का मौका, जिंदा रहने का मौका। कितने अच्छे से किया है काम, होगा दुनिया में गुल्लू का नाम। लगता है जिंदगी से दिल भर गया है तुम्हारा, इसलिए ऐसी गुस्ताखी कर रहे हो। दिल तो भर गया आका, लेकिन जिंदगी से नहीं, खुशी से। ऐसी खुशखबरी लेके आया हूं कि किसी और की तो क्या, हमारी भी नजर नहीं लगनी चाहिए, इसलिए अंधेरा किया है। ऐसी क्या खबर लेकर आए हो? आपकी बात सच निकली आका। आने वाली चांद ग्रहण की रात को कुर्बानी देने से आपको वो सारी काली ताकतें मिल जाएंगी जो आपको बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। वो काली ताकतें जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगी। अब वो रात दूर नहीं। वाह वाह, क्या खबर सुनाई है। हमें उस काली रात का इंतजार काफी अरसे से था। अब वो काली रात आएगी और चांद पर साया होगा और सारे लोगों की आंखों में हमारे नाम की रोशनी होगी। चकाचौंध रह जाएंगे सारे। बेहतरीन। परसों पहले ये कुर्ता आपके लिए बनाया था, क्योंकि मेरा दिल जानता था कि आप लौटकर जरूर आएंगे। आप उस दिन आए भी और मैं ये आपको दे भी नहीं पाई। अब और कितना इंतजार करवाएंगे? नहीं, कुछ काम करती रहती हूँ तो ही ठीक रहूंगी, वरना अलादीन के अब्बू के बारे में ही सोचती रहूंगी।
अलादीन भी ना कभी जगह पर कपड़े रखता ही नहीं है। ये तो पहले से इतना फैला हुआ है, पहले से तो समेटूं। अलादीन के सामान में ऐसी कौन सी चीज है जिससे मुझे इतनी ठेस लग गई? अलादीन के सामान में ये तलवार